हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 5 ईयर प्लान्स। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन सभी को कवर करेंगे अलॉन्ग विद सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी पोर्शन। सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट 5 ईयर प्लान्स। सो इफ यू टॉक अबाउट 5 ईयर प्लान्स, सो फ्रॉम 1947 to 2017 the Indian economy was premised on the concept of planning. This was carried out थ्रू द 5 ईयर प्लान्स। अगर हम बात करें किसी भी काम को करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। लाइकवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड 5 ईयर प्लान्स टू सेट क्लियर प्रायोरिटीज़ कि हमें किस पोर्शन पे किस डिपार्टमेंट में कितना फोकस करना है एंड टू एलोकेट द रिसोर्सेज एफिशिएंटली और अकॉर्डिंगली। द टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड अगर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करें so to develop and coordinate the economy with the efficient utilization of resources. Long term objectives भी आपसे पूछे जा सकते हैं of 5 year plans. So it includes high growth rate to improve the standard of living of the residents of India, economic stability for prosperity, self-reliant economy, reducing the inequalities and modernization of the Indian economy. These are some of the long term objectives of the 5 year plans. नेक्स्ट कम्स द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर बात करें इकोनॉमिक प्लानिंग की बात सबसे पहले कहाँ से आई थी, सो द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर 5 years वॉज टेकन फ्रॉम द सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर अंडर द सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ रशिया और यूएसएसआर। देयरफॉर ही वांटेड टू इंक्लूड द 5 year प्लान्स इन इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। 1930 में ग्रेट इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। इससे पहले जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे सारी कंट्रीज़ इवन यूएसए वाज अफेक्टेड, लेकिन जो कंट्री अफेक्ट नहीं हुई थी वो थी यूएसएसआर। इट वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज इट वाज फॉलोइंग सोशलिज्म। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया में भी इस पॉलिसी को इंक्लूड करने के बारे में सोचा। सो Joseph Stalin was the first person to implement the 5 year plans in the Soviet Union in the year 1928. इंडिया की बात करें सो अ सिविल इंजीनियर एंड एडमिनिस्ट्रेटर एम विश्वेश्वरैया इज रिगार्डेड एज द पायनियर यानी कि जिसने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। हिज बुक वॉज प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1934 एंड इट सजेस्टेड अ 10 year प्लान्स। तो ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था इंडियन हिस्ट्री में जब किसी प्लान यानी कि यहाँ पे हमने 10 year प्लान की बात की थी ऑल्दो, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज मैंशनड इन इंडियन हिस्ट्री। प्लानिंग कमीशन की बात करें सो द प्लानिंग कमीशन ऑफ India was a government body that formulated India's 5 year plans. The Planning Commission was set up on 15th of March 1950 and the plan era started from 1st of April 1951 with the launching of the first 5 year plan जो 1951 से लेकर 56 तक चला था। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, सो टू इसका हमारे 5 year प्लान्स का ऑब्जेक्टिव ये था कि गवर्नमेंट की जो भी वेल्थ है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इनडायरेक्ट वे में टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। द प्लानिंग कमीशन रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन क्योंकि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ही हुआ करते थे, लेकिन फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। Next comes some important date. So setting up of the Planning Commission was on 15th of March 1950 NDC यानी National Development Council जो अप्रूव करती थी 5 year plans को, it was organized or founded on 6th of August 1952 and the first 5 year plan it was initiated in 1951. Dissolution of the Planning Commission was done on 17th of August 2014 and setting up of NITI यानी National Institution for Transforming India नीति आयोग it was set up on 1st of January 2015 which replaced the Planning Commission. So now we will discuss some of the basic questions. इसके बाद हम सारे 5 year plans को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम फर्स्ट 5 year प्लान को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऐसे हम सारे 5 year प्लान्स को कवर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इनिशिएटेड द सोवियत यूनियंस फर्स्ट 5 year स्ट्रेटजी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज जोसेफ स्टालिन। ही इनिशिएटेड द सोवियत यूनियंस फर्स्ट
5-year strategy. The Soviet Union's first 5-year plan was initiated by Joseph Stalin. It was officially adopted by Communist Party Russia की in 1928 and was implemented from 1928 to 1932. The plan's goal was to rapidly industrialize the Soviet economy and collectivize agriculture in order to transform USSR from predominantly agrarian society into a major industrial power. यानी एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करने का ये प्लान था इन रशिया फ्रॉम 1928 टू 1932. Next question, who was the chairman of the planning commission? Right answer will be option number C, यानी जवाहरलाल नेहरू. As previously discussed that जो planning commission होता था इसके chairman होते थे हमारे prime minister of the country. यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, he was the first chairman of our first planning commission and deputy chairman was Gulzarilal Nanda. The next question is, the concept of 5-year plan was borrowed from which country? The right answer for this question will be option C, that is Russia. So we borrowed the concept of 5-year plans from Russia or USSR. USSR stands for Union Soviet of Socialist Republic. The concept of 5-year plan was borrowed from USSR. The Soviet Union under Joseph Stalin in late 1920s introduced the first year plan in 1928 to rapidly industrialize economy and plan economic development in a systematic way. Later countries like India adopted the concept of 5-year plans, but it was really started in the state of or in the country of USSR. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year plans of India was used to be given by. Right answer will be option number C, that is National Development Council was the body which was responsible for giving the final approval to the 5-year plans. NDC or the Rashtriya Vikas Parishad is the apex body for the decision making and deliberations on development matters in India, presided over by the Prime Minister of the country. It was founded on 6th of August 1952. Next question, who was the first deputy chairman of planning commission? The right answer will be option number B, that is Gulzarilal Nanda. He was the first chairman of our planning commission. The Planning Commission of India was established on 15th of March 1950 with Pandit Jawaharlal Nehru as the chairman and deputy chairman was Gulzarilal Nanda. Next question, who used to be the president of National Development Council? Right answer will be option D, यानी प्राइम मिनिस्टर ही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी हेड हुआ करते थे. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1952. 6th of August 1952 को ये फॉर्म हुई थी. Now we will discuss about the 5-year plans. So let's start with the first 5-year plan. First 5-year plan की बात करें तो इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड पावर के ऊपर. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज़, यानी पाकिस्तान से जितने भी रिफ्यूजीज़ इंडिया आए थे इनको इंडिया में सेटल करवाना. इंडियाज़ इकोनॉमी वॉज वीक आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. फूड प्रोडक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दे वर गिवन टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5-year plan. Emphasis on community development programs and land reforms and rural development were also kept in mind. इसके अलावा मेजर प्रोजेक्ट्स जो फर्स्ट 5-year plan में कंप्लीट हुए थे वो थे भाखरा नंगल, हीराकुड डैम. हीराकुड डैम इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया और ये ओडिशा में लोकेटेड है. ओडिशा की महानदी रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है. एंड दामोदर वैली डैम्स दे वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year plan. इसके रिजल्ट की बात करें तो प्लान अचीव्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 3.6%, एक्सीडिंग इट्स टारगेट ऑफ 2.1%, यानी एक तरीके से 3.6% तक हमने जो ग्रोथ रेट है ये हमारा इंक्रीज़ हुआ, लेकिन हमारा टारगेट था 2.1%. अगर नेशनल इनकम की बात करें तो हमारे नेशनल इनकम फर्स्ट 5-year plan में 18% तक इंक्रीज़ हुई थी. एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज आल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year plan. मोर ओवर अगर फर्स्ट 5-year plan की बात करें तो यहाँ पंचायती राज बिगिनिंग्स दे स्टार्टेड. और अगर हम बात करें पंचायती राज सिस्टम की तो ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 2nd of October 1959 को. राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे ये लगा था 1959 में. राजस्थान में ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसे इनॉग्रेट किया था पंचायती राज, जहाँ पे राजस्थान ने फॉर द फर्स्ट टाइम लगा था 1952 में.
but the proceedings they were started in the first 5-year plan only. और फाइनली अगर पूरे कंट्री की बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंडर पंचायती राज सिस्टम ये पूरे इंडिया में एक तरीके से इस्टेब्लिश हो गया था. So now we will discuss important questions, and the question is, what was on top priority in the first 5-year plan? The right answer for this question will be option number A, that is agriculture. So agriculture was on top priority in the first 5-year plan. This you have to keep in mind. The first 5-year plan was from 1951 to 1956, or it was based on Harrod-Domar model. It gave priority to the agricultural development of the country. The first 5-year plan was presented before the parliament by Pandit Jawaharlal Nehru and economist K.N. Raj. He is known as the architect of the first 5-year plan. This you have to keep in mind. Next question. And the next question is, at the end of first 5-year plan, how many IITs यानी Indian Institute of Technology they were established in India? Right answer will be option number D, that is 5 IITs were established during the first 5-year plan. The target growth rate was 2.1% and the actual growth rate was 3.6%. It was based on Harrod-Domar model, and यहाँ पे 5 IITs they were established in between 1951 to 1956. At the end of first 5-year plan in 1956, India had 5 IITs, और जो first IIT था it was IIT Kharagpur. This you have to keep in mind, Kharagpur. The primary aim of the first 5-year plan was to improve the living standard of the people of India. Now we will discuss about the second 5-year plan. Second 5-year plan का main focus था rapid industrialization and development of heavy industries पे. It was based on Nehru-Mahal-Nobis model, which emphasized the public sector undertaking and capital goods industry. यहाँ पे industries को काफ़ी ज़्यादा prioritize किया गया था, and यहाँ ये महल-नोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है. इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, कोल एंड मशीन टूल्स वर प्रमोटेड. लार्ज PSUs यानी पब्लिक sector undertakings they were set up during the second 5-year plan. Agriculture was neglected, leading to food shortages later, और इसका रिजल्ट था moderate success. Growth rate was 4.1%, जबकि expected था 4.5%. हमारा targeted growth rate था. अदर देन दैट अगर हम बात करें सेकेंड 5-year प्लान की, सो सेकेंड 5-year प्लान में एम्फेसिस दिया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, स्टील, कोल एंड पावर में. स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टील प्लांट्स एट भिलई, राउरकेला एंड दुर्गापुर दे वर स्टैब्लिश्ड. BRD करके आप इसे याद कर सकते हैं, बर्ड. सो B स्टैंड्स फॉर भिलई, R फॉर राउरकेला एंड D स्टैंड्स फॉर दुर्गापुर. स्ट्रेस ऑन सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज अंडरटेकन ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान. The question is, during which 5-year plan did India opted for mixed economy? Right answer for this question will be option number A, that is second 5-year plan. तो second 5-year plan में ही इंडिया ने mixed economy को एक तरीके से अडॉप्ट किया था. Like India focused on private as well as public sector undertakings. Second 5-year plan from 1956 से लेकर 1961 तक चला था, इसका टेन्योर है. द सेकेंड प्लान वॉज कंसीव्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इट वॉज फेल्ट एग्रीकल्चर कुड बी अकॉर्डेड लोअर प्रायोरिटी, और इसके बाद इंडिया को कॉन्सिक्वेंस सहना पड़ा था एज एग्रीकल्चर वॉज नेग्लेक्टेड इन द सेकेंड 5-year प्लान. इंडस्ट्रीज गॉट मोर इम्पॉर्टेंस इन सेकेंड 5-year प्लान एंड द फोकस वॉज मेनली ऑन द हैवी इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान. बात यहाँ पर मिक्सड इकोनॉमी की हुई है. सो मिक्सड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम विच कंबाइंस बोथ द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म को एक तरीके से कंबाइन करता है हमारा मिक्सड इकोनॉमी, जहाँ पे ब्लेंडिंग ऑफ फ्री मार्केट टेक्स प्लेस. यानी कि एक तरीके से हम प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर को, हम दोनों को सपोर्ट करते हैं इन सिंपल वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच 5-year प्लान? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर
बी यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन दे वर सेटअप. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड इन April 1957 by the Government of India under the Act of Parliament, Khadi and Village Industries Commission Act of 1956. The second 5-year plan is based on so-called as नेहरू महल नोबिस मॉडल इसका कंप्लीट नेम है और सिंपली हम इसे महल नोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट इज आर थर्ड 5-ईयर प्लान. इफ़ यू टॉक अबाउट थर्ड 5-ईयर प्लान, इसका टेन्योर था फ्रॉम 1961 टू 1966 तक इसका टेन्योर था. दैन इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स फोकस, सो सेल्फ रिलायंस एंड एग्रीकल्चर पे यहाँ पे फोकस किया गया था. एग्रीकल्चर एक तरीके से डिफेंस को भी यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई थी. एम वॉज टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स एंड डेवलप बेसिक इंडस्ट्रीज. द प्लान फेल्ड ड्यू टू इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 एंड इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 एंड अ सीवियर ड्राउट. यानी कि थर्ड 5-ईयर प्लान हमारा फेल हो गया था क्योंकि यहाँ पे इंडो चाइना वॉर 1962 में हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए थे एंड इंडो पाक वॉर में भी काफ़ी इंडिया को हार्म हुआ था. एंड अगर हम बात करें ड्राउट की, तो काफ़ी सूखा भी पड़ गया था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इट वाज हैम्पर्ड. सो इंडिया हैड टू इम्पोर्ट फूड अंडर द PL 480 एग्रीमेंट फ्रॉम USA और इसका रिजल्ट ये था कि हमारा ग्रोथ रेट सिर्फ 2.8% ही हो पाया था इन द थर्ड 5-ईयर प्लान. बट जो हमारा थर्ड 5-ईयर प्लान था, यहाँ पे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी इंट्रोड्यूस किया था और यहाँ पे HYV सीड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया गया था ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन. प्लान फेल्ड टू मीट द टारगेट्स बिकॉज ऑफ वॉर्स एंड ड्राउट्स. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच 5-ईयर प्लान हैड द प्राइमरी गोल टू स्टैब्लिश इंडिया एज अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C, that is third 5-year plan. Third 5-year plan, it was launched from 1961 to 66 under the leadership of पंडित जवाहरलाल नेहरू. यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन थे DR गडगिल. देयरफॉर थर्ड 5-year प्लान को गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है. द प्लान वॉज ऑल्सो नोन एज गडगिल योजना. ऑब्जेक्टिव था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी. Next question, which of the following 5-year plans was affected due to drought and 2 wars? Right answer will be option B, यानी कि third 5-year plan was affected due to drought and wars. So ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इंडो चाइना वॉर, जिसको सिनो इंडिया वॉर भी कहा जाता है, ऑफ 1962 एंड इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965. Next question, during the time of which plan government introduced green revolution? राइट आंसर विल बी ऑप्शन C, दैट इज़ थर्ड 5-year प्लान के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया था. ड्यूरेशन था इसका 1961 से लेकर 66 तक. दिस प्लान इज़ ऑल्सो नोन एज गडगिल योजना. टारगेट ग्रोथ यहाँ पे हमारा 5.6% था, बट बिकॉज ऑफ वॉर्स एंड ड्राउट वी कुड ओनली अचीव 2.8%. देयरफॉर इट वॉज अ फेलियर फॉर द कंट्री. रीज़न भी इसका हम डिस्कस कर चुके हैं. And the target it shifted from development to defense and development आफ्टर दिस. इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड 5-year प्लान की, तो यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था जहाँ पे मेनली HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया था एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए थे. इंडिया में अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो MS स्वामीनाथन इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड. तो नेक्स्ट प्लान दैट इज़ द प्लान हॉलीडे. तो फोर्थ 5-year प्लान से पहले हमारे प्लान हॉलीडेज़ आए थे क्योंकि हमारा थर्ड 5-year प्लान इट वाज अ बिग फेलियर फॉर द कंट्री. इसके बाद प्लान हॉलीडेज़ इंट्रोड्यूस हुए थे बिटवीन 1966 टू 1969. बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नो 5-year प्लान वॉज लॉन्च्ड. Instead, there were 3 annual plans focusing on stabilization and recovery, focused on correcting balance of payments and controlling inflation. The annual plan described plan holiday were implemented during which period? Right answer will be option B, that is 1966 to 1969 के बीच में plan holidays को introduce किया गया था. Plan holidays were main reason was later deducted as Indo-Pakistan inflation and the severe drought.
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ 5 ईयर प्लान. फोर्थ 5 ईयर प्लान इसका ड्यूरेशन था फ्रॉम 1969 टू 1974. फोकस था इसका ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस. एम्फेसाइज द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. इंट्रोड्यूस द स्लोगन गरीबी हटाओ. गरीबी हटाओ slogan, it was given by Prime Minister Indira Gandhi. Importance was given to agriculture through Green Revolution, which led to the significant increase in the food production. So the important point to note is that जो गरीबी हटाओ स्लोगन था इट वॉज गिवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोर्थ ईयर प्लान. एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर प्लान पे हम कह सकते हैं दिस स्लोगन वॉज गिवन. बट इसका मेन एम्फेसिस आउटकम वॉज सीन इन द फिफ्थ 5 ईयर प्लान. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में स्लोगन दिया गया था बट इसको एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गरीबी हटाओ इट वॉज डन और पॉवर्टी एलिवेशन इट वॉज डन इन द फिफ्थ 5 ईयर प्लान. द रिजल्ट वॉज ग्रोथ रेट अराउंड 3.3%. Mixed results due to global inflation and oil crisis was seen in this 5 year plan. If we talk about fourth 5 year plan, तो fourth 5 year plan में ही 14 major commercial banks का nationalization was done in the year 1969 only. Question discuss कर लेते हैं. In India, which of the following 5 year plans the slogan गरीबी हटाओ was given? Right answer will be option B, that is fourth 5 year plan में गरीबी हटाओ slogan was given. The fourth 5 year plan was based on Ashok Rudra Menon model. During this plan period, slogan of Garibi Hatao was given. Garibi Hatao was indeed first used by Indira Gandhi during 1971 general elections before the start of the fifth 5 year plan. It was given by Indira Gandhi in 1971, लेकिन it was emphasized in the fifth 5 year plan which was from 1974 to 1979. This you have to keep in mind. जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान था इट मेनली फोकस्ड ऑन फैमिली प्लानिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. ये भी आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट रिजल्ट इसमें इसलिए देखे गए थे क्योंकि इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 वॉज देयर एंड 1973 में हमारे ऑयल क्राइसिस आए थे. 1973 दिस ईयर यू हैव टू कीप इन माइंड. 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ था. The next question is, what was the duration of India's first plan holiday in terms of 5 year plan? Right answer will be option C, that is 1966 से लेकर 67, 67 to 68 and 68 to 69. 3 साल का था although, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन C हो जाएगा. The miserable failure of the third plan forced the government to declare a plan holiday of 3 annual plans. They were drawn during this period and the Indian economy faced great year of drought during 1966 to 67. Equal priority was given to agricultural and industrial sector during this period of time. नेक्स्ट प्लान है हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान. फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करें सो इसका टेन्योर था 1974 से लेकर 1979. द फोकस वाज ऑन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी दैट इज़ गरीबी हटाओ एंड सेल्फ रिलायंस. एम्फेसाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फैमिली प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट. नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक्स वाज डन इन द ईयर 1969. इट सपोर्टेड क्रेडिट फ्लो टू रूरल एरियाज. इंट्रोड्यूस्ड मिनिमम नीड प्रोग्राम MNP फॉर बेसिक amenities like water, housing and roads. Plan was terminated 1 year early by जनता गवर्नमेंट. ये आपको ध्यान में रखना है कौन सा प्लान 1 साल पहले ही टर्मिनेट हो गया था. सो दैट वाज फिफ्थ 5 ईयर प्लान. The result was average growth rate of around 4.8% during this period of time. So इसका टेन्योर था 1979 लेकिन टर्मिनेट हो गया था 1978 में ही. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे यहाँ पे ग्रोथ हुई थी. Next question, which of the following 5 year plan gave emphasis on removal of poverty for the first time in India? Right answer for this question will be option number A, that is option number B, that is fifth 5 year plan में emphasis दिया गया था on the removal of poverty. The fifth 5 year plan laid stress on employment, poverty alleviation, that is गरीबी हटाओ and justice. The plan also focused on self-reliance in agricultural production and defense. The minimum need program MNP was also introduced in the fifth 5 year plan only. This you have to keep in mind. Plan was successful but was later terminated early by Janata government in 1978.
नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द 6th 5 ईयर प्लान। इसका टेन्योर था 1980 टू 85। फोकस था इसका पॉवर्टी एलिवेशन में, अगेन मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से 5 ईयर प्लान में फॉर द फर्स्ट टाइम पॉवर्टी एलिवेशन की बात हुई थी, सो द आंसर विल बी 5th 5 ईयर प्लान। लेकिन स्लोगन दिया था 4th 5 ईयर प्लान में, लेकिन अगेन 6th 5 ईयर प्लान में भी पॉवर्टी एलिवेशन वॉज केप्ट इन माइंड। Emphasized energy development, technology and economic liberalization beginnings happened during this time. Continued the Integrated Rural Development Program IRDP during this time. Result was growth rate of about 5.7% was done, and it was considered a successful 5 year plan, the 6th 5 year plan. Promotion यहाँ पे energy का, infrastructure का और IT sectors का भी हुआ था in the 6th 5 year plan. Beginning of economic liberalization was done under Indira Gandhi, who was the current prime minister. This you have to keep in mind. Simply 6th 5 year plan में re-emphasis on poverty alleviation was done. So the next question is, who was the chairman of the 6th 5 year plan? Right answer will be option D, that is Indira Gandhi. So Indira Gandhi was the chairman of the 6th 5 year plan, as she was the prime minister of the country during this period of time. Duration was from 1980 to 85. Target was 5.2%, but we actually achieved around 5.54%. Objective was economic liberalization by eradication of poverty and technological self-reliance. It was also known as growth model. तो growth model के नाम से भी जाना जाता था 6th 5 year plan. This you have to keep in mind. नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है हमारा 7th 5 ईयर प्लान। द 7th 5 ईयर प्लान इसका ड्यूरेशन 1985 to 90। इट फोकस्ड ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। इट एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। इट encouraged private sector participation and development in information technology and communication. The result was a growth rate of 6%, exceeding all the targets. तो हम कह सकते हैं it was a quite successful 5 year plan in the history of 5 year plans. If we talk about 7th 5 year plan, it encouraged private sector का participation was encouraged during this 5 year plan, and modernization of industries was done. Launch of जवाहर रोजगार योजना। तो जवाहर रोजगार योजना ये भी स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द 7th 5 year plan में ही। The question is, under which 5 year plan blue revolution was started in India? Right answer will be option C, यानी कि नीली क्रांति it was started during the 7th 5 year plan only. The blue revolution was first launched in India as नीली क्रांति mission during the 7th 5 year plan, जिसका tenure था from 1985 to 1990. This you have to keep in mind. The intensive marine fisheries program was subsequently launched during the 8th 5 year plan. लेकिन 7th 5 year plan के बाद जो intensive marine fisheries program था ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द 8th 5 year plan. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर बात यहाँ पे हुई है ब्लू रिवॉल्यूशन की, तो अगर हम बात करें हु वॉज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, तो हीरालाल चौधरी वॉज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया. ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट. Next comes the annual plans. So annual plans started from 1990 to 1992. Due to political instability and economic crisis, no full plan was implemented. India faced a severe balance of payments crisis and had to undergo economic reforms during this time. तो यहाँ पे annual plans आए थे 1990 से लेकर 1992 तक. यहाँ पे कोई 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था. फोकस था मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर. नेक्स्ट कम्स द 8th 5 year plan. द 8th 5 year plan इसका ड्यूरेशन फ्रॉम 1992 to 1997. द फोकस वॉज ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाइक LPG पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी. LPG स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. Marked the shift from a controlled to a market-oriented economy. Emphasized human resource development, education and employment. Growth rate was around 6.7%, showing strong recovery during our 8th 5 year plan. It was a major success, we can say. And यहाँ पे implementation of economic reforms of 1991 were done, and they were done by Dr. Manmohan Singh, who was a great personality.
बेसिकली अगर हम बात करें 8th 5 ईयर प्लान की, तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस हुआ था. सो इन विच प्लान द ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स वॉज रिकॉग्नाइज्ड. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज द 8th 5 ईयर प्लान. द 8th 5 ईयर प्लान was between 1992 to 1997. Priority was given to the development of human resources. Therefore इसको human model के नाम से भी जाना जाता है. It was the beginning of liberalization, privatization and globalization in India. New economic policy was introduced during the 8th 5 year plan. This you have to keep in mind. So इसके अलावा अगर हम बात करें 8th 5 ईयर प्लान की, तो 8th 5 ईयर प्लान में LPG पॉलिसी आई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड लिबरलाइजेशन पे फोकस किया गया था. यहाँ पे शिफ्ट हुआ था फ्रॉम स्टेट कंट्रोल्ड टू मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, ये भी आपने ध्यान में रखना है. So the next question is, one of the main objectives of the 8th 5 year plan was. Right answer will be option B, यानी modernization of industries was one of the main focus of the 8th 5 year plan. The 8th plan focused on modernizing Indian industry, improving efficiency and encouraging technology upgradation along with human resource development. While poverty reduction and GDP growth were important, the plan's distinctive emphasis was on industrial modernization. नेक्स्ट कम्स द 9th 5 ईयर प्लान. 9th 5 ईयर प्लान की बात करें, सो ये 1997 से लेकर 2002 के बीच में चला. फोकस था यहाँ पे ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन वॉज देयर ड्यूरिंग द 9th 5 ईयर प्लान. द मेन थिंग इज विमेन एम्पावरमेंट. विमेन एम्पावरमेंट इट वॉज introduced in our 9th 5 year plan. Target growth was 6.5%, but we could only achieve 5.4% during our 9th 5 year plan. यहाँ पे empowerment of poor women and social sector development was done and moderate growth यहाँ पे देखी गई थी. Not all the objectives were achieved during our 9th 5 year plan. Next question is, in which plan growth with social justice and equality was recognized? Right answer will be option B, that is 9th 5 year plan. The 9th 5 year plan mainly focused on growth with social justice and equality. Next question, the theme of the 9th 5 year plan was. राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. वाइल पॉवर्टी रिडक्शन एंड GDP ग्रोथ वर इम्पॉर्टेंट, द प्लान्स डिस्टिंक्टिव एम्फेसिस वॉज ऑन इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is the 10th 5 year plan. 10th 5 year plan from 2002 to 2007. Objective था इसका 8% GDP growth and reduce poverty and unemployment. Focus on universal education, very important point, and rural development. Strengthened infrastructure and encouraged private sector growth. रिजल्ट था इसका कि 7.6% को हमने अचीव किया था, which was very close to the target. Next question. In which 5 year plan aimed at doubling per capita income in the next 10 years? Right answer will be option C, यानी 10th 5 year plan में एक एम था कि अगले 10 सालों तक जो पर कैपिटा इनकम है इसको डबल करने की कोशिश की जाएगी. The 10th 5 year plan had been formulated in the context of Prime Minister's vision of doubling per capita income in the country within the next 10 years and also of creating 100 million employment opportunities during the same period. So, next question. The target average GDP growth rate for the 10th 5 year plan was approximately how much? Right answer will be option number C, यानी कि 8% यहाँ पे था GDP growth rate of India. So the 10th 5 year plan aimed at achieving a GDP growth rate of around 8% per year, focusing on faster economic growth, poverty reduction and improving human development indicators. This you have to keep in mind. Result इसका ये था कि good progress was seen, especially in the IT and service sector. Next is the 11th 5 year plan. 11th 5 year plan इसकी थीम थी inclusive growth, focused on healthcare, education and women empowerment and reduction of inequality, emphasized on social sector, investment and employment generation. Result इसका ये था कि growth of 7.9% was seen during the 11th 5 year plan.
नेक्स्ट है हमारा द 11th 5 year प्लान एंडेड इन विच ईयर. राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि 2012 में हमारा 11th 5 year प्लान एंड हुआ था. इट वॉज इन द पीरियड ऑफ मनमोहन सिंह एज द प्राइम मिनिस्टर. द 12th 5 year प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज इंडियाज लास्ट 5 year प्लान. लास्ट 5 year प्लान जो कंप्लीट हुआ था, इसके बाद अगला इंट्रोड्यूस हुआ था बट इट वॉज नॉट completed. Under the 11th 5 year plan, one of the goals was to double per capita income by which year? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2016-17. The 11th 5 year plan of India set two major objectives: to achieve faster and more inclusive growth and to double per capita income by 2016-17. This goal implied on an average annual GDP growth rate of about 9%, which would make the per capita income roughly double in roughly 10 years. तो अगले 10 सालों में हमारा per capita income डबल हो जाएगा. It was a main theme of 11th 5 year plan. इसका थीम था towards faster and more inclusive growth. नेक्स्ट इज़ आर 12th 5 year प्लान. 12th 5 year प्लान 2012 से लेकर 2017 तक था. थीम थी इसकी फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. एम्ड to achieve 8% growth with a focus on environment, energy and skill development. It encouraged sustainable use of resources and better governance. Result इसका ये था कि it could not meet growth targets due to global slowdown. Around 6.8% growth was achieved. This was India's last 5 year plan, but it was not completed. Next question, what was the theme of 12th and the last 5 year plan of India? The right answer will be option A, that is faster, more inclusive and sustainable growth. The main theme of the 12th 5 year plan of India was faster, more inclusive and sustainable growth. The 12th 5 year plan was launched with the objective of faster, sustainable and more inclusive growth. Next question, the 12th 5 year plan aimed to generate how many new work opportunities in the non-farm sector? Right answer will be option C, that is 50 million job opportunities in the non-farming sector. इसका फोकस था including and sustainable growth through expansion of manufacturing services and skill development and to create a job employment of about 5 crore new work opportunities in the non-farming sector. So here comes the end of 5 years. In 2015, the Planning Commission was replaced by Niti Aayog. India moved towards flexible, medium-term strategies, including 15-year vision document, 7 strategy paper, 3-year action agenda. सो ये था हमारा 5 year प्लान का वीडियो, जिसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस की. इसके बाद हमारे 5 year प्लान्स को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था 1 जनवरी 2015 से. और इस नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव था 15 year का विजन डॉक्यूमेंट, 7 year का स्ट्रेटजी पेपर और 3 year का एक्शन एजेंडा. इसके थ्रू हमारा जो भी डेवलपमेंटल जो भी गोल्स हैं, दे वर डिसाइडेड बाय द नीति आयोग. So with this we come to an end of this video. I hope you like this video. So अगर आपको वीडियो पसंद आया, so please hit the like button and subscribe to our channel. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.